आप सबों को लिविंग हैप्पीली में सहृदय स्वागत करता हूं। आज हम प्लैंक सीरीज की ही टफेस्ट एडवांस कैटेगरी की देखने जा रहे हैं। तो आइए सीधा हम करना शुरू कर जाते हैं। हमें मालूम है कि आपको मालूम है कि प्लैंक के अनगिनत फायदे होते हैं, जिसमें प्रमुखतः यह हमारे कोर को स्ट्रॉन्ग करता है, एब मसल को ट्रिम करता है, वेस्ट लाइन को टोन करता है और हमने कहा टोन करता है। तो आइए सीधा हम करना शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है इससे पहले आप सिंपल यानी कि बेसिक और इंटरमीडिएट कर चुके होंगे। इसके लिए हम स्ट्रेट आर्म प्लैंक, स्टैंडर्ड प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे, अपने दोनों हाथों को कंधे के नीचे रखते हुए, और यहाँ से हम अपने लेफ्ट हैंड को अंदर की ओर घुसाएंगे, यहाँ ऐसे, और ये 1 2 3 4 इस तरह से। यहाँ देखिए अब राइट स्विच कर रहे हैं, यहाँ अंदर जितना अंदर जा सकते जाइए। 1 2 3 4 इस तरह से। इसके लिए आपको यह देखना है मित्रों कि हमारा शरीर हाई प्लैंक में प्रॉपरली हो, यानी कि कोर इंगेज हो, हाई स्क्वीज हो और प्यूबिक बोन फ्रंट हो, टेल बोन पुश्ड अप। तो इसके लिए हेलीकॉप्टर के लिए, जैसा कि नाम है मित्रों, हेलीकॉप्टर बड़ा ही पावरफुल होता है। ये आप पैर को एडजस्ट कर सकते हैं, 2 फुट तक भी रख सकते हैं, और यहाँ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसे स्विच कीजिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इसे आप अल्टरनेटली भी कर सकते हैं। 1 2 हमने कहा इस तरह से हेलीकॉप्टर प्लैंक में आप देख पा रहे होंगे, कोर के सारे बेनिफिट तो आ ही रहे। इसके साथ साथ हमारे शोल्डर भी ओपन हो रहे हैं, डेल्टॉइड मसल भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं मित्रों। तो हमारे फास्ट बर्न, फैट बर्न तो होना स्वाभाविक हो जाता है। एडवांस प्लैंक के तहत हम रिवर्स प्लैंक देखने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा, इससे पहले आप प्लैंक तो कर ही पा रहे होंगे स्टैंडर्ड प्लैंक। तो स्टैंडर्ड प्लैंक का ही उल्टा वर्जन हम इस तरह से पैर को सीधा करके बैठ जाएंगे, पंजों को आगे की ओर, और यहाँ से स्लोली अपने हिप एरिया को उठाना शुरू करेंगे। यहाँ ये देखिए, इनहेल एक्सेल करके और एक्सेल करके उठाइए। गर्दन आपके बिल्कुल सीधा, कंप्लीट सीधा होना चाहिए। यहाँ तो आगे की ओर कीजिए, फिर नीचे। इस तरह से आप 10 to 30 सेकेंड्स का एक सेट बना सकते हैं, और 3 सेट कीजिए। रिवर्स प्लैंक में आपके मुख्यतः डेल्टॉइड मसल, यहाँ के मसल जो हमारे बाजू को कंट्रोल करते हैं, शोल्डर ब्लेड का काम हो रहा है, और कंप्लीट चेस्ट ओपनिंग हो रहा, ताकि हमारे लंग्स को ज्यादा बेहतर स्पेस मिले। रिब केज में एक एक्सपेंशन हो रहा है, बड़ा ही पावरफुल है। आइए फिर से करते हैं। यह हमारा स्टार्टिंग पोज है,
और यहाँ से स्लोली अपने हिप एरिया को उठाते हुए ये है मित्रों रिवर्स प्लैंक। आपके हिप में सैगिंग नहीं होना चाहिए, ज़्यादा झुकना नहीं, ज़्यादा उठना नहीं, बिल्कुल एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। और फिर यह है हमारा रिवर्स प्लैंक। प्लैंक की एडवांस वेरिएंट करने जा रहे हैं, जो कि रिवर्स प्लैंक तो है ही, इससे पिछला वीडियो मेरा देख चुके होंगे। रिवर्स प्लैंक में ही सिंगल लेग यानी कि पूरे वजन सिर्फ सिंगल लेग पर रहेंगे और 2 आर्म्स पर होंगे, यानी कि 3 लिम्स पर हमारा बॉडी वेट आए। इसके लिए हमें स्टार्टिंग पोज, दोनों हाथों को अंदर की ओर करके बैठ के और स्लोली अपने हिप एरिया को उठाएंगे एक्सहेल करता हुआ। ये आ गया रिवर्स प्लैंक। और यहाँ से अपने लेग को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से आप देखेंगे आपके पूरे थाई में, बाइसेप में, ट्राइसेप डेल्टॉइड में एक बर्निंग सेंसेशन होगा। यही बर्निंग सेंसेशन हमारे मसल्स को एक्टिवेट करता है और अल्टीमेटली स्ट्रेंथन करता है। आप अगर कर रहे हैं हमारे साथ तो काफ मसल में भी बर्निंग सेंसेशन महसूस कर रहे होंगे। इसे आप एक एक पैर करके भी कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया। इसका कम से कम 3 सेट आपको जरूर करना चाहिए और एक सेट में 8 रखिए। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें यह ध्यान देना है आपके हिप एरिया जितना उठ सके, बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ हिल से लेके गर्दन तक, और हेड आपके इस तरह से होना चाहिए, ऐसे नहीं। दोनों डेल्टॉइड मसल कान से जितना दूर हो सके, यानी कि साइड वाइज ओपन होना चाहिए। फिर से हम लेग स्विच करके राइट लेग से देखते हैं। इसके लिए हम रिवर्स प्लैंक 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यह बड़ा ही एडवांस है मित्रों, इसे कीजिए और फिर देखिए फुल बॉडी में आपको एक्टिवेशन आ जाएगा। क्योंकि यह बॉडी वेट है मित्रों। प्लैंक ऐसा एक्सरसाइज है जहाँ किसी भी इक्विपमेंट की, ट्रेनर की आवश्यकता नहीं है। आप अपना खुद के बॉडी वेट को ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मसल को डेवलप करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए। एडवांस कैटेगरी में रिवर्स प्लैंक में हम देखने जा रहे हैं बेसिक रिवर्स प्लैंक। आप अपने फिट पर नहीं आ सकते हैं तो इसे नी से फोल्ड कर लीजिए और फिर यह आपके लिए सरल हो जाता है। तो आइए हम करते हैं। इसके लिए अपने दोनों नी को लॉक करते हुए सीधा अपने हाथों को यहाँ, और पहले लेफ्ट नी को फोल्ड कर लेंगे जितना हिप के पास आ सकता, यहाँ भी पास कर लिए, और अब अपने हिप एरिया को कोशिश कीजिए अपने हिप एरिया हम धीरे धीरे आप एडवांस बन रहे हैं। 2-5 ब्रेथ पर भी हम छोड़ लीजिए।
यह आपको रिवर्स प्लैंक की एडवांस वेरिएंट के लिए प्रिपेयर करेंगे, जहाँ की आपको आर्म्स, बाइसेप, ट्राइसेप मजबूत हो रहे हैं। आपको अपने बॉडी वेट का खुद का एहसास होना शुरू हो जाएगा। ये करता हुआ वापस हम प्लैंक की ही एडवांस कैटेगरी में ही हम देखने जा रहे हैं। तो रिवर्स प्लैंक की ही कई वेरिएंट में हम यहाँ सीधा खड़े होकर बैठ जाएंगे, अपने नी को लॉक करते हुए, एल्बो को लॉक करते हुए, यहाँ सीधा अपने स्पाइन को सीधा, नेक को सीधा, हेड ठुड्डी हमारे रहेंगे ग्राउंड के पैरेलल, और लेफ्ट लेग को होल्ड, राइट लेग को होल्ड, और यहाँ से स्लोली अपने हिप को हम उठाएंगे, बॉडी को एडजस्ट करता हुआ, और यहाँ हम पल्सिंग देने वाले मित्रों अपने एल्बो को बेंड करेंगे और हिप को फिर से ग्राउंड पर लाएंगे। ये 1 2 3। अब एल्बो को बेंड कीजिए ताकि आप नीचे आ सकें। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आप सीटअप का भी फायदा ले सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमारे बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टॉइड मसल, चेस्ट ओपनिंग हो रहा है इस वेरिएंट से। रिवर्स प्लैंक विथ सिंगल लेग रेज्ड करेंगे। तो आइए करते हैं। इसके लिए अपने दोनों पैरों को, नी को लॉक करते हुए, एल्बो को लाइन करते हुए, अपनी लेफ्ट नी को फोल्ड, राइट को फोल्ड, और यहाँ एडजस्ट करते हुए स्लोली अपने हिप एरिया को उठा देंगे, और यहाँ एक्सेल करता हुआ अपने पैर को उठाएंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर लोअर बैक में बेंड आ जाएगा। आप अपने बॉडी के लेवल में ही रखिए। तो आइए कीजिए हमारे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे ही आप एक पैर को ही एक्सटेंड करके कर सकते हैं, अगर डायनामिक और स्टैटिक के बीच में करना चाहते हैं। आइए हमारे साथ करते हैं बारी बारी से। हम 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे ही आप ज्यादा डायनामिक बनाना चाहते हैं तो फटाफट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ क्या हो रहा है, हमारे नी मसल भी स्ट्रेंथन हो रहे हैं, थाई मसल के हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स हो रहे हैं, और इसके साथ ही हमारे अपर बॉडी भी हो रहे हैं, विशेष लोअर बैक, अपर बैक, मिडिल बैक, यानी कि कंप्लीट बैक पर आपका वजन है। और इन सारे के साथ साथ हमारे कोर मसल भी इंगेज हो रहे हैं। तो आपको यह गारंटी दे रही है फुल फिटनेस की, वेल राउंडेड हेल्दीनेस की। एडवांस कैटेगरी में आज हम देख रहे हैं पाइक प्लैंक। हमने पाइक पुशअप किया था, तो आज आप कीजिए। इसे ही स्टैटिक बना देते हैं मित्रों, कोई भी मूवमेंट नहीं होना है। इसके लिए हमें लो प्लैंक यानी कि एल्बो प्लैंक में आ जाना है, और अपने हाथों को जोड़ सकते हैं, और यहाँ पाइक पोज में जितना आगे आ सकता है आ जाइए। आपका
अपर पार्ट और लोअर पार्ट ट्रायंगल के दो साइड के रूप में होने चाहिए। यहाँ यहाँ बने रहिए जितना देर तक बन सकते हैं। और फिर स्लोली वापस। यह हमारा पाइक प्लैंक। एल्बो से स्लोली आप आइए। यहाँ बिल्कुल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ हेड को जितना नीचे इससे वापस। अब 5 सेकंड से शुरू कीजिए, धीरे धीरे हम 30 सेकंड में जाइए और 2 मिनट तक भी जा सकते हैं इस पाइक पोज में, जो हमारा फाइनल पोज है। आपको लॉन्ग ब्रेथ लेना है। लीजिए आगे, और यहाँ बने रहिए, अपने नी को लॉक और यहाँ वापस। तो यह है हमारा पाइक प्लैंक, जो कि अपर बॉडी यानी कि स्पाइन को इरेक्ट कर देता है, इलोंगेट कर देता है, ताकि हमारा स्पाइन बिल्कुल सीधा हो जाता है। बुजुर्ग होने से भी झुकने की नौबत नहीं आती। आपके बुढ़ापा के अंतिम दिन तक भी लंबाई वही बना रहेगा जो जवानी में था। प्लैंक कीजिए एडवांस। हमें करना है प्लैंक टू पाइक विथ ग्लाइडर। ग्लाइडर क्या है? तत्काल हम एक प्लेट का 1 पेयर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों पैर के पास रखिए। आप इसी तरह से सुटेबली किसी भी प्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पहले लो प्लैंक एल्बो प्लैंक में आ जाते हैं। अपने दोनों टो इस ग्लाइडर पर रख देंगे यहाँ। अब जैसा कि नाम है मित्रों प्लैंक टू पाइक, तो हमें पाइक में आ जाना है, यानी कि अपने हिप एरिया को उठाना है। स्लोली स्लाइड कीजिए यहाँ। अपर पार्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं, या आपके लेग में और अपर पार्ट एक एक साइड बनेंगे ट्रायंगल। यहाँ आके बने रहिए और स्लोली वापस। यहाँ बने रहिए और स्लोली हम वापस। एक्सेल करता हुआ छोटा शरीर को कीजिए। यहाँ आप अपने थाई में स्पाइन में बर्निंग महसूस कर रहे होंगे। वापस। ये है मित्रों प्लैंक टू पाइक। यहाँ बने रहिए, अपने स्पाइन में एक अच्छा सा खिंचाव दीजिए। वापस इस तरह से एक टाइम कीजिए। इसे ही आप और भी डायनेमिक बना सकते हैं फटाफट करके, अगर स्टैटिक मूवमेंट में मास्टरी हासिल करनी है तो आइए हम करते हैं प्लैंक टू पाइक डायनामिक। ये हमारा लो प्लैंक पाइक। हम 2 3 4 यहाँ तरह से यह एडवांस प्लैंक की वेरिएंट कीजिए। फिर एट ए टाइम देखिए आपके स्पाइन में किस तरह खिंचाव आता और अल्टीमेटली आप अपने एब्स मसल पर काम कर रहे हैं, कोर मसल पर कर रहे हैं। इंटायर बॉडी के लिए एंडोरेंस और स्टेमिना प्राप्त कर रहे हैं। प्लैंक की ही एडवांस वेरिएंट में देखने जा रहे हैं प्लैंक टू पाइक विथ जंप। अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि कैसे हम प्लैंक करते हैं और कैसे पाइक करते हैं। हमने दोनों को सैंडविच कर दिया एक जंपिंग के साथ। तो आइए हम इसके लिए हाई प्लैंक में आ जाते हैं। डाउन प्लैंक, स्टैंडर्ड प्लैंक में हम आ चुके हैं और यहाँ से जंप करके हम अपने अपर बॉडी को वहीं रखेंगे इसे स्ट्रेट ही, और लोअर पार्ट को यहाँ पर ले आएंगे पाइक बनाते हुए।
ये यहाँ वापस ऐसे नी लॉक रहना चाहिए। ये इसे ही आप एल्बो प्लैंक में कर लीजिए, जो कि ज़्यादा सरल होगा। पाइकिंग मूवमेंट में क्लैरिटी आएगा। तो यह हमारा एल्बो प्लैंक है और यहाँ से पाइक मोड में आएंगे जंप के साथ। जंप कर वापस वापस इस तरह से। आप जब आगे की ओर आ रहे हैं तो एक्सेल कीजिए और फिर से पीछे नॉर्मल जा रहे हैं तो इनहेल कीजिए। इस तरह से जब आप ब्रीदिंग मूवमेंट से सिंक्रोनाइज करेंगे तो सरलता से हो जाएगा और थकावट महसूस नहीं होगा। तो आइए लो प्लैंक में आ गए। अपने हिप को सैगिंग नहीं करना, रेज नहीं करना, बिल्कुल एक फट्टे की तरह कर लेना और पाइकिंग मूवमेंट में आना है, यानी कि ट्रेंगल बनाना है। जितना आप आगे आ सकते हैं जंप लेके पाइक मोड में जाना है। 1 2 3 4। इस तरह से आप धीरे धीरे करेंगे तो यह पाइकिंग मूवमेंट, ये है जो पाइकिंग यहाँ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास कीजिए, कोर मसल जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग आएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आएंगे, आप परिपूर्णता के नजदीक पहुंचेंगे। प्लैंक की एडवांस कैटेगरी में करने जा रहे हैं। प्लैंक टू पाइक इन स्टैंडर्ड प्लैंक, बड़ा ही सिंपल है, बेसिक है। आइए हम इसके लिए स्टैंडर्ड प्लैंक में आ गए। अब हमारा यह प्रयास होगा अपने नी को लॉक रखना। लॉक्ड नी स्टेट में ही अपने दोनों पंजों को आगे की ओर करना है जंप करके, ताकि हमारा बॉडी पाइकिंग मूवमेंट कर सके। तो आइए ये जितना हो सके सर को भी नीचे कर दीजिए, वापस इस तरह से। अब काउंटिंग के साथ हमारे साथ कीजिए। जब आगे आ रहे हैं तो एक्सेल कीजिए और पीछे जा रहे हैं तो इनहेल। तो आइए शरीर को उठाए और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा फाइनल पोज है। यहाँ पर आइए, ये बेसिक प्लैंक टू पाइक पोज कीजिए। आप एक्सरसाइज रिजाइम में अंत में ले सकते हैं, एक बोरिंग हटाने के लिए। बनाना प्लैंक, तो इसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों पैर को सीधा, अपने दोनों हाथों को बिल्कुल खींचते हुए जितना जा सकता है शरीर को एडजस्ट कीजिए। ये हमारा स्टार्टिंग पोज है और यहाँ से हम अपने पैरों को भी उठाएंगे और हाथों को भी उठाएंगे। तो पहले हम पैर को उठाते हैं। बनाना आप देखते होंगे मित्रों, सीधा नहीं होता, मुड़ा हुआ होता है दोनों साइड। इसी तरह से उस फिगर को, बनाना के फिगर को याद रखते हुए मैं प्लैंक में आना। तो पहले पैर को उठाइए, पैर को इस तरह कर्व और यहाँ हाथ को कर्व, जो कि बड़ा सिंपल है। अब दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, यानी कि पैर भी उठाएंगे और हाथ भी उठाएंगे एक्सेल करता हुआ। तो आइए कीजिए 1 2 3 4। यह रेस्ट करना है, अपने पैर को बिल्कुल स्ट्रेच करता हुआ, हाथों को भी स्ट्रेच करता हुआ
स्पाइन को स्ट्रेच करता हुआ, ताकि वर्टिब्री के बीच के डिस्क पर हम काम कर सके, उनके लुब्रिकेशन को बढ़ा सके। आइए फुल ब्रीदिंग सिंक्रोनाइज करते हुए पूरे शरीर को खींचिए, जितना खींच सकते हैं तो उसको दूर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आप कुछ देर तक बनाना प्लैंक में बने भी रह सकते हैं, मास्क से हासिल होने से। आप 30 सेकेंड तक रहिए, 10 सेकेंड शुरू कीजिए इस तरह से। देखिए यहाँ बने रहिए, फिर वापस। तो यह हमारे शरीर को बनाना की तरफ, यानी कि आगे की ओर फ्लेक्सिबल बनाता है। एडवांस कैटेगरी में हम करने जा रहे हैं बनाना रोल। मुझे उम्मीद है इससे पहले आप बनाना प्लैंक कर पा रहे होंगे। तो आइए हम करते हैं बनाना रोल। इसके लिए अपने शरीर को पार्क कर देना है, पीठ के बल। यहाँ नेचुरल गैप जो होता है गैप रहेगा, को रिंगेज करना है। टेल बोन को स्लाइटली फॉरवर्ड, अपने हाथों को स्ट्रेच, पैर को स्ट्रेच, और यह हमारा बनाना प्लैंक है। तो अब इसी बनाना प्लैंक में ही आके रोल करना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कोशिश कीजिए आपका वजन हिप पर आ जाए, चेस्ट उठ जाए, हाथ उठ जाए, पैर कंप्लीट थाई से उठ जाए, और फिर आपको रोल करना। तो इस तरह से हम अपने ओब्लिक मसल पर काम करते होते हैं, हिप फ्लेक्सर पर काम करते हैं, डेल्टॉइड पर काम करते हैं, और अल्टीमेटली फुल बॉडी पर काम करते हैं। बनाना रोल काउंटिंग के साथ 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप 8 का सेट बना लीजिए, और कम से कम 3 सेट कीजिए। फिर देखिए आपके स्पाइन कैसे मजबूत हो जा रहे हैं। प्लैंक कर रहे हैं मित्रों, यानी कि अपने 3 लिम्स पर ही बॉडी वेट देना है। बड़ा ही सिंपल है। इसके लिए हम स्ट्रेट आर्म प्लैंक, स्टैंडर्ड प्लैंक में आ गए। यहाँ अपनी बॉडी को सेट कीजिए प्रॉपर, और यहाँ हाथ ऐसे कर लीजिए, यहाँ इस तरह से बॉडी के पैरेलल। सिंगल आर्म, नाम से ही पता लग रहा है मित्रों, सिंगल आर्म ही इस्तेमाल करें। इसे ही आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे, और इसे ही आप ऐसे कर सकते हैं। ये सिंगल आर्म बड़ा ही बेसिक है। जैसे जैसे आप बेसिक कर लिए हैं, थोड़ा सा एडवांस करते जाइए। हम करने जा रहे हैं प्लैंक टू डॉल्फिन। मुझे उम्मीद है आप प्लैंक कर पा रहे होंगे, डॉल्फिन को देखे होंगे। तो अगर प्लैंक कर रहे हैं और डॉल्फिन को देखे होंगे तो अपने आप करना आसान हो जाएगा। तो हम प्लैंक में आ जाते हैं, एल्बो प्लैंक में, और इस तरह से डॉल्फिन की तरह हम अपने शरीर को आगे की ओर करेंगे। ये प्लैंक टू डॉल्फिन कई वेरिएंट है मित्रों। हमें करना क्या है, प्लैंक से अपने पैरों को फोल्ड करना है। इसके आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे ऐसे लाइए, ये प्लैंक, और यही डॉल्फिन की तरह यहाँ ऐसे 1 2 3 4, जितना आप हिप को रेज कर सकते हैं, 5
6 7 8। ऐसे आप प्लैंक टू डॉल्फिन कीजिए। स्पाइडरमैन प्लैंक करेंगे। हम सबको याद है स्पाइडरमैन कैसे चलता है, स्पाइडर कैसे चलता है, मकड़ा, तो इसी तरह से हम चलेंगे। हम बेसिक स्टैंडर्ड प्लैंक में आ गए यहाँ, और अब हम चलेंगे इस तरह से, ऐसे पैर यहाँ, ऐसे ऐसे और ऐसे करेंगे। तो आइए नंबरिंग के साथ लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे ही आप डायनामिक बना सकते हैं, स्पाइडर को दौड़ा सकते हैं। तो आइए हम स्पाइडर को दौड़ाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह है हमारा स्पाइडरमैन प्लैंक। एडवांस लिए हैं, मुझे उम्मीद है कमांडो प्लैंक आप कर पाते होंगे। इसे हम जोड़ देते हैं अप एंड डाउन प्लैंक में। तो सबसे पहले हम एल्बो प्लैंक में आ गए यहाँ, और ये कमांडो है, ये फॉरवर्ड मूवमेंट। अब इसे अप, ये डाउन मूवमेंट, ये अप डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, अप डाउन। ये है हमारा कमांडो प्लस अप एंड डाउन, अप डाउन कमांडो, अप डाउन अप डाउन। इस तरह से आप कमांडो की स्ट्रेंथ और स्टेमिना को प्राप्त कर सकते हैं।